हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। पूजा की दुनिया में आप सबका वेलकम है। आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आ गई हूँ मैं पार्क में। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। तो एक बार फिर से मैं आपको बोलती हूँ, आपको मेरी तरफ से प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। सो गाइस, नहा धो के फ्री हो गई हूँ मैं और मैं बना रही हूँ राजमा जो मैंने रात को भिगोए थे। राजमा चावल, क्योंकि दिन का पता नहीं होता, कल भी हमारे घर खाना नहीं बना था सारा दिन। तो आज सुबह ही तैयारी कर रही हूँ, मैं राजमा चावल बना दूंगी। रात को हिम्मत हो या ना हो, यही राजमा चावल खा लेंगे हम। मेरे उबल गए हैं और इधर चल रहा है बहन भाई का डिस्कशन, पता नहीं किस बात पे। और मैं लगा रही हूँ प्रेस, सारे कपड़े समेटूंगी, पिछला समेटूंगी। और ये देखो आगे फिर ढेर लग गया कपड़ों का। तो गाइस, मैं कर रही हूँ राजमा फ्राई, ये देखिए। और राजमा फ्राई कर रही हूँ मैं कुन्नी में, मिट्टी की हांडी बोलते हैं जिसको, हम बोलते हैं इसको कुन्नी। आप बताना आप क्या बोलते हो इसको। इसके अंदर डबल टेस्ट आ जाता है और हेल्दी भी होती है। और ये निकाल रखे हैं मैंने चावल। चावल हमने घर निकाले हुए हैं घीरी लेके, और इसको छान के जो नीचे निकल जाएगी, ये देखो कणी की, इससे खिचड़ी बना लेते हैं हम। और जो चावल निकल जाते हैं वो चावल बनाने के काम हो जाते हैं। और इसमें मैंने डाले हैं सिर्फ प्याज, टमाटर, लहसुन। तो बताना कौन कौन बनाते हो मिट्टी की हांडी में सब्जियां, और बताना कैसा टेस्ट आता है। राजमा हमारे रेडी हो गए हैं, ये देखिए बहुत अच्छे राजमा रेडी हो गए हैं। और इधर रख दिया मैंने चावल बनने के लिए। एक प्याज डाला है मैंने और जीरा डाला है, जीरा राइस बना रही हूँ मैं। और इधर मैंने चावल भिगो रखे हैं, अभी 5 मिनट के अंदर चावल रेडी हो जाएंगे। सो गाइस, आ जाओ, राजमा चावल रेडी हैं, खा लो। और उधर मेरा बेटा भी रेडी हो बैठा है, दे रही हूँ मैं चावल। वैसे आँखों में प्याज लग रहे हैं इसको, आँखें ऊपर चढ़ा रखी हैं पूरी। आदत जिसने राजमा चावल खाने हो, हांडी वाले राजमा है। और कुकर में बनाए हैं चावल, जीरा राइस बनाया मैंने बहुत दिन बाद। हमेशा प्लेन चावल खा खा के बोर हो गया बिल्कुल ही। और मेरा तो आज व्रत है, मैं खाऊंगी रात को। अब दूंगी मैं सिर्फ जतिन को और खुशी को। अभी लग रहे हैं क्या आँखों में? और ये राजमा अभी तक मैंने हांडी में रखे हुए हैं। हांडी का एक और फ़ायदा है, इसमें 1 घंटा गर्म रहते हैं सब्जी। कुकर में तो 5 मिनट में ठंडी हो जाती है। सो गाइस, हो गई हूँ मैं रेडी खुशी की एकेडमी में जाने के लिए। और आज का जो व्रत है करवा चौथ का, हर लेडीज़ को बहुत बहुत मुबारक हो। सबको बोलूँगी मैं हैप्पी करवा चौथ। खूब सजो, खूब सिंगरो, अपने पतियों का खर्चा करवाओ। मैं तो ये मानती हूँ कि हमारा खुशी में पैसा लगता रहे, हमेशा शॉपिंग में पैसा लगता रहे, बच्चों को खुश रखो, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा ना करो। भगवान अच्छे कामों पे लगाए। भगवान से यही मांगना कि हमारे घर की खुशियाँ और बढ़ती जाए, खुशियों में पैसा लगता रहे। कई लोग क्या होता है, ना तो अपनी पत्नी को पैसा देते हैं, ना अपने बच्चों को देते हैं, और उनका फालतू पैसा चोरी हो जाए, जितना मर्जी वेस्ट हो जाए। तो परमात्मा से ये प्रार्थना किया करो, जितने त्यौहार आ रहे हैं, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, करवा चौथ हो, भगवान हमारे घर में सुख शांति रखना, हमारे परिवार में सुख शांति रखना। पैसे का क्या है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। अगर घर में सुख शांति होगी, आपस में प्यार होगा, तो पैसा खूब आएगा। और करवा चौथ पे हर पति को भी यही बोलूँगी, अपनी वाइफ का पूरा सम्मान किया करो। उसकी मांग होती है लेकिन सिंदूर तुम्हारे नाम का होता है, उसका गला में मंगलसूत्र होता है लेकिन वो मंगलसूत्र भी तुम्हारे नाम का होता है। और वो तो अपना नाम भी बदल लेती है, अपना शहर बदल लेती है, उसकी कास्ट तक बदल जाती है, हर चीज़ वो तुम्हारी अपना लेती है। और फिर तुम उसे ना अपनाओ, तुम्हारे लिए बड़े शर्म की बात है। उस परमात्मा से डरना चाहिए तुम्हें, हर लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी पूरी इज्जत करनी चाहिए। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देती है, अपना अपना सुख चैन त्याग सब कुछ छोड़ देती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सीता मैया। सीता मैया ने राम जी के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, महल छोड़ दिए थे और जंगलों में जाके रही थी। जिस माता ने आज तक महलों के अलावा कुछ देखा नहीं था, वो वन में भटकी थी, देख लो, और अपना काम खुद किया था उसने। और सीता माता को कहीं सुख नहीं मिला था। तो कम से कम जो आज की सीताएँ हैं उनको तो सुख दिया करो। और बात यह है कि आज की जो सीता हैं, आज की जो लड़कियां, उनको तो धरती माता भी जगह नहीं देगी उनके लिए। और मैं कहती हूँ लेडीज़ की तो वो हालत हो जाती है शादी के बाद, गोभी का कुत्ता घर का न घाट का। ना तो वो अपने मायके में रह सकती है, और ससुराल वाले ना जीने दे तो वो जाएंगी कहाँ पे। तो हर लेडीज़ का सम्मान किया करो, क्योंकि लेडीज़ की ज़िंदगी एक लेडीज़ जान सकती है। कहते हैं जिसने खुद दुख देखा होगा वही दूसरों का दुख समझ सकता है, लेकिन अगर किसी के आगे दुख गाओगे वो तो मजाक ही उड़ा देते हैं। लेकिन जिसने खुद दुख देखा होगा तो वो हर किसी का दुख समझता है। तो जितना हो सके अपनी वाइफ को खुश रखो, अपने बच्चों को खुश रखो। बस परमात्मा से यही मांगो कि हमारे घर में सुख शांति
शांति रहे। तो अब मैं जा रही हूँ खुशी की एकेडमी में, बातें बहुत हो गई हैं। सो गाइस आ गई हूँ मैं खुशी की एकेडमी में और खुशी भी तैयार हो रही है करवा चौथ के लिए। देखिए हाँ मैंने व्रत रखा हुआ है। खुशी ने व्रत रखा हुआ है, आज की ताज़ी खबर। दोनों ढूंढो माँ मेरी बेटी मेहंदी में किसी का नाम मिले तो देखो, ढूंढो ढूंढो, मेरे को बताना करो कुछ दिखे तो। ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे। तो बताना किस किस ने व्रत रखा है। मैं मजाक कर रही थी, खुशी ने कोई व्रत नहीं रखा हुआ। कभी चुल बचती सबको, कभी चुल मच जाती है। आप सोचते रहते खुशी ने व्रत रखा, खुशी ने व्रत रखा। खुशी हमारी नॉर्मल लड़की है, इन चीज़ों से दूर है बिल्कुल। हाँ कल एक लड़की जरूर आई थी, वो क्या कह रही थी कि मैं 5th क्लास में थी तब से करवा चौथ का व्रत रख रही थी। रखती हैं वे, आजकल फैशन हो गया व्रत रखने का, सजने सिंगरने का। और कल ऐसी जैसी लड़कियाँ आई थी जिन्होंने व्रत नहीं रखा था, फिर भी उन्होंने मेहंदी लगवाई थी। कहते हमें तो शौक है, सबको देख रहे हैं तो हम भी मेहंदी लगवाएंगे। आज का टाइम ये है, जो सोचो वो होता नहीं है, जो दिखता है वो भी नहीं होता। वो कौन सी कहावत है पलकू, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। मैं हमेशा ये भूल जाती हूँ, तो आज पलकू साथ में थी। तो कभी भी किसी को ऊपर से देख के आइडिया मत लगाया करो कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि अंदर की सिर्फ वही लोग जानते हैं। तुम लोग सोच भी नहीं सकते आजकल वो होता है अंदर। चलो कोई बात नहीं, कई लोग समझ जाएंगे, कई लोग नहीं समझा करते, वो समझाने से भी नहीं समझते। और कई लोग हैं उनको सफाई ना दो वो फिर भी समझ जाते हैं। सो गाइस आ गए हम घर पे और ये बैठी है खुशी। तो आज मैंने कहा इसके साथ एक ब्लॉग की क्लिप बना लेती हूँ मैं। तो अब बात करेंगे हमारी संगत के ऊपर कि संगत का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि किसी ने एक प्लाट लिया, ठीक है, तो उस प्लाट की कीमत जितनी भी थी 50,000 60,000 जो भी थी, तो उसके साथ में कोई कब्रिस्तान बना देता है, तो उस प्लाट की कीमत कितनी रह जाएगी बताओ एक बार। और अगर कब्रिस्तान नहीं बनता और वहीं पे कोई अमिताभ बच्चन वगैरह कोई भी फिल्म स्टार ले लेता है, तो तब उसकी कितनी कीमत रह जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी अपनी संगत रखो तो बड़ी सोच समझ के रखो। कहते हैं कि किसी शराबी के साथ बैठोगे तुम्हें शराब पीनी सिखा देगा, किसी व्यापारी के साथ बैठोगे तो हमेशा मोल भाव की बात करेगा, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है इसमें। और किसी सत्संगी के साथ बैठोगे तो हमेशा वो परमात्मा की बात करेगा। तो अब तुमने देखना है कि तुम्हारी संगत कैसी है। कहते हैं जैसी संगत और वैसी रंगत, जैसा हम संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। जैसे एक प्लाट की कीमत आधी हो जाती है कब्रिस्तान के बनने से, और वहीं पे अगर कोई फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन जैसा ले ले उस प्लाट को तो उसका 4 गुना रेट हो जाएगा। तो इतना असर है। अगर कहते हैं बच्चे को अच्छे साथ मिल जाए दोस्तों का तो वो उसको अच्छा इंसान बना देते हैं, और वही अगर जुआरी का नशेड़ी का मिल जाए साथ तो उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा था मैंने, हम संजू मूवी देखने गए थे, पर वो देखी थी। और कहते हैं ये तो रियल बेस है। कैसे इसकी संजय दत्त है, रणबीर कपूर को, संजय दत्त की ज़िंदगी उसके दोस्त ने बर्बाद कर दी थी। उस वैसे तो इतना उसका नज़दीकी दोस्त बनता था और वैसे उसको नशे दे दे के उसने, और उसी टेंशन में देख लो उसके पापा को भी कितनी बीमारी लग गई थी। तो जितना हो सके अपना सोच समझ के संगत बनाएं। थोड़ी सी गलती की वजह से पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। जब भी संग करें तो अच्छा करें। कहते हैं जैसा संग करोगे वैसा तुम्हें रंग चढ़ेगा। हमेशा संग अच्छा करें जो तुम्हें अच्छी लाइन पे लेके जाए। जैसे पलकू ने भी अच्छे लोगों का ही साथ कर रखा है जब से चंडीगढ़ में आई है। क्यों पलकू, हंसने क्या बात है, अच्छी बात है, राइट है बिल्कुल। मैं इसको शुरू से ये कहती थी पलकू दोस्त बनाइयो अपने अच्छे बनाइयो, क्योंकि दोस्त ही होते हैं बंदे को गलत दिशा में ले जाते हैं, और दोस्त ही होते हैं जो अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। दोस्त लोग लग रहा है आज तक मिले ही नहीं है कभी, ना कभी मिलेंगे, ना कभी मिलेंगे, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं। अब तुमने डिसाइड करना है कि तुम्हें अच्छे लोगों के साथ रहना है बुरे लोगों के साथ रहना है। तो अब मैं खुशी के लिए चावल बना के ला रही, बने पड़े हैं बस लेके आ रही हूँ, राजमा चावल ले आओ ना, थोड़े से ना। ठीक। सो गाइस अब टाइम है ब्लॉग के एंड करने का। लेकिन आज हम फिर बात करेंगे करवा चौथ के ऊपर, क्योंकि करवा चौथ का दिन है, पूरे देश में करवा चौथ की लहर छाई हुई है। तो कहते हैं कि जो जीवन साथी होता है वो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। कहते हैं ये एक ऐसा तोहफा है, हम सफ़र जो होता है वो कीमत से नहीं मिलता किस्मत से मिलता है। तो जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसको प्यार बहुत मिलता है, और जिसकी नहीं होगी उसको प्यार नहीं मिलता। गाना बना हुआ है किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। तो भगवान करे सबको एक दूसरे का प्यार मिलता रहे, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है इसके बिना सारे रिश्ते अधूरे हैं। उनसे पूछना चाहिए जिनके जीवन साथी बिछड़ जाते हैं, उन्हीं को पता होता है कि जीवन साथी के बिछड़ने का दुख क्या होता है। तो परमात्मा सबकी जोड़ियां सलामत रखे, और सब जो आपके घर में बहू हैं उनको पूरा प्यार दिया करो, पूरा सम्मान दिया करो। ये सोचा करो कि माँ बाप एक लड़की को फूल बना के रखते हैं, फूल की तरह पालते हैं, और जब फूल पूरी तरह खिल जाता है वो आपको सौंप देते हैं, और जैसे ही वो फूल आपके घर में आता है वो आपको कांटे की तरह चुभने लग जाता है। तो उस फूल को फूल की तरह बनाओ, वो आपके पूरे घर को महका देगा।
आपके घर को भी महकाएगा और आपके पड़ोसियों को भी महकाएगा वो। अगर आपके घर में काँटा बनेंगे वो काँटा उसको समझोगे तो वो आपको भी चुभेगा और पड़ोसी तो उसका तमाशा देखेंगे ही। तो ऐसा करो कि अपने घर में बहू इतनी खुश रहे कि उसको मायके की याद ही ना आए। और मायके में वो लड़की भागती है जिसको ससुराल में कमी मिलती हो कोई, नहीं तो कोई लड़की मायके में जाके खुश नहीं होती। उसको अपने पति के घर में इतना प्यार मिलता है, सब कुछ मिले, सम्मान मिले, तो वो अपने मायके में जाके खुश नहीं होती। तो कोशिश करना फूल को फूल ही बनाए रखना, काँटा ना बनने देना, क्योंकि काँटा अगर उसको बनाओगे तो वो आपको ही चुभेगा। तो कोशिश करना कि वो फूल ही बना रहे और जितना हो सके लड़कियों का सम्मान करना, ऐसा करना कि सारी ज़िंदगी वो हँसी-खुशी करवा चौथ का व्रत रखती रहे, आपके घर का ध्यान रखे। क्योंकि कहते हैं कि एक लड़की से तुम लोग उम्मीद रखते हो कि वो पति को भी खुश रखे, सास-ससुर को भी खुश रखे, देवर को भी खुश रखे, ननद को भी खुश रखे, तो तुम सबका भी फ़र्ज़ बनता है उसको खुश रखो। और कहते हैं कि सारा परिवार मिलके भी एक बहू को खुश नहीं रखता और उससे उम्मीदें रखते हैं कि वो सारे परिवार को खुश रखे। तो आप भी अपना फ़र्ज़ निभाओ और लड़कियां भी अपना फ़र्ज़ निभाएं, तभी ये रिश्ता मजबूत होता है। जितना हो सके लड़की को प्यार दें, क्योंकि लड़की तो प्यार की भूखी होती है, ना तो उसको धन दौलत से प्यार होता है। कहते हैं असली गहना तो पति होता है। अगर पति का प्यार मिल रहा है तो उसको गहनों की भी ज़रूरत नहीं है। और हर लड़की बाहर घूम के भी खुश नहीं होती, उसको सिर्फ पति का प्यार चाहिए होता है। और जितना हो सके उसको अच्छा बना के रखना चाहिए, ये आपका फ़र्ज़ होता है। लक्ष्मी बना के रखोगे तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी का सम्मान करोगे तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी। अगर आप ये सोचो कि हम बहू नहीं नौकरानी लेके आए हैं, तो नौकरानी भी आप रखते हो तो उससे आप डरते हो, काम करवाते हो तो हाँ, इसको कुछ उल्टा नहीं बोलना, ये काम छोड़ के भाग जाएगी। और हर महीने उसको सैलरी देते हो, लेकिन बहू को तो आप सैलरी भी नहीं देते। कई घरों में तो इतना बुरा हाल देखा गया है कि बहुओं को नौकरानी समझते हैं, नौकरानियों से बदतर उससे व्यवहार करते हैं। तुम नौकरानियों से तो डरते हो बात करते हो, बहुओं से ऐसे बोल देते हो पता है ये कहीं जा नहीं सकती, ऐसी दुर्गति कर देते हो उसकी कि ये तो उसका दिल ही जानता है कि उसके साथ क्या बीत रही है। तो जितना हो सके बहू को बेटी बना के रखो। कोई तुम्हारी बेटी के साथ ऐसे करे तो सोचना कितना दुख लगता है। दूसरों की बेटियों को भी अपनी बेटियां बना के रखो। अगर बहू को बेटी नहीं बना सकते तो नॉर्मल बहू ही समझ लिया करो, नौकरानी मत समझा करो। आज के टाइम में तो नौकरानियां भी ऐश करती हैं पूरी, उनको पता है हमारा मालिक कुछ नहीं बोलेगा, अगर जरा सा भी उनको उल्टा सीधा बोल दोगे तो छोड़ के भाग जाती हैं। तो बहुओं की पूरी रिस्पेक्ट करो। अगर प्यार चाहिए आपको तो प्यार देना पड़ेगा। कहते हैं आज के टाइम में छोटे को भी रिस्पेक्ट चाहिए और बड़े को भी रिस्पेक्ट चाहिए। जितना आप सम्मान दोगे उतना आपको सम्मान मिलेगा। और जितना आपके घर में प्यार होगा, शांति होगी, धन दौलत कोई बड़ी बात नहीं है, धन दौलत पीछे पीछे आती है। मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी सेठ जी की। कहते हैं कि लक्ष्मी मैया नटखट है, चंचल है, वो एक जगह टिकती नहीं है। तो एक सेठ के घर में 100 साल टिकी थी। तो लक्ष्मी मैया रात को उसके सपने में आती है और कहती है कि मेरा अब जाने का टाइम आ गया है। बताओ तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह से रखा, दान पुण्य में लगाया, अच्छे कर्म किए, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो सेठ बहुत समझदार होता है, घर जाता है, कहता है कि ऐसे ऐसे लक्ष्मी मैया मेरे सपने में आई है। अपनी बहू से भी सलाह करता है, अपने बेटों से सलाह करता है, अपने पोतों से सलाह करता है। कोई तो कहता है उनसे घर और मांग लो, कोई कहता है कि सोना चांदी मांग लो, कोई कहता है नया बिजनेस मांग लो, बिजनेस में हमारी तरक्की हो जाए। लेकिन उनकी बहू बड़ी समझदार होती है, वो कहती है कि पापा लक्ष्मी मैया से सिर्फ ये मांगना कि हमारा घर जैसे स्वर्ग बना हुआ है ऐसे ही बना रहे, सब आपस में प्यार से रहें और हमारे घर में सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो सेठ जी को अपनी बहू की बात बहुत अच्छी लगती है। वो लक्ष्मी मैया को कहते हैं कि लक्ष्मी मैया मैं तुम्हें बस यही मांगता हूँ कि हमारे घर में जैसे प्यार बना हुआ है हमेशा ऐसे ही प्यार बना रहे, कभी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। और लक्ष्मी मैया बहुत खुश हो जाती है उसकी बातों से। तो लक्ष्मी मैया कहने लगी कि जहाँ पे प्यार हो, एक दूसरे का सम्मान हो, तो उस घर से तो मैं जाती ही नहीं हूँ, हमेशा वहीं पर निवास करती हूँ। और आपको मैंने ये भी बताया था कि लक्ष्मी मैया की बहन थी दरिद्रता, उसका निवास कहाँ पे होता है? जहाँ पे लोग शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, जिनके घरों में छल कपट होता है, तो वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है। दरिद्रता हमेशा तैयार रहती है कि कब लक्ष्मी जाए और मैं उस घर में अपना डेरा जमा लूँ। तो कोशिश करना अपने घर में दरिद्रता को मत आने देना। जितना हो सके औरतों की इज्जत करना, शराब से दूर रहना, मांस अंडे से भी दूर रहना। अगर आप नवरात्रों में नहीं खाते ये चीज़ें तो कोशिश करो कि हमेशा के लिए इन चीज़ों को छोड़ दो। जितना आप इन चीज़ों को छोड़ोगे उतना परमात्मा आपसे खुश रहेगा। दिवाली नवरात्रे एक दिन ना मनाओ, हमेशा ही मनाओ, फिर देखना आपका घर कैसे स्वर्ग बन जाएगा। और खाली एक दिन देवियों के चरण न छुओ, आप उनका इतना सम्मान करो कि 12 महीने लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा रहेगी। जितना आप लड़की का सम्मान करोगे उतना आपके घर में लक्ष्मी आएगी। चाहे वो छोटी लड़की हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे आपके पड़ोस की हो, चाहे वो रिश्तेदारी की हो, हर स्त्री का सम्मान करो। अगर स्त्री का सम्मान करोगे तो आपके घर में लक्ष्मी मैया का वास होगा, नहीं तो जो आई हुई लक्ष्मी है वो भी ख़त्म हो जाती है।
और कहते हैं कि अपने घर में टूटे हुए बर्तन निकाल देने चाहिए, नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देनी चाहिए, कपूर का धुआं देना चाहिए। और कहते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है पहले तुम उसको भी ख़त्म करो, जो हमने दूसरों की नफ़रत अपने दिलों में रख रखी है। जितनी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर से निकाल लोगे, बाहर से निकाल लोगे, तो लक्ष्मी का वास होगा। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और एक बार फिर से मैं आपको करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। ऐसी सजती रहो, संवरती रहो औरतों, सारी खुश रहो अपने पति के साथ, सबकी जोड़ियाँ सलामत रहें, भगवान सबके जोड़े बनाए रखे, किसी का भी जोड़ा अलग ना हो कभी भी। और मेरी से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा ऐसी बरसती रहे, सब ऐसे ही अपने घर में खुश रहें, सबके घर में खुशियाँ बरकरार रहें। सबको गुड नाइट, सबको राम राम, शुभ रात्रि।